बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो हाल इस वक्त सूरत हाल पेश आई है, ख़ास तौर पर दिल्ली के अंदर लाल किले पर झंडा लहराने के बाद, ये इतनी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि आने वाले वक्त में आपको नज़र आएगा कि इंडिया की बर्बादी लिखी जा चुकी है। आप ये देखें, होना तो ये चाहिए था कि पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाए कि इंडिया का यौम जमहूरिया इस वक्त दुनिया का टॉप लीडिंग मीडिया आउटलेट निकी एशिया, इन्होंने ऐसी ज़बरदस्त हेडलाइन लगाई है जो पूरी दुनिया के अंदर आपको बताएगी कि मोदी ने जो हशर नशर किया है इंडिया का, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा है कि मोदी ने इंडिया को दलदल में धकेल दिया है। ये असल में हेडलाइन है और ये कमाल का आर्टिकल है जो पूरी दुनिया के अंदर पढ़ा गया। उसकी वजह क्या है, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे पहले जरा आप एक चीज समझ लें कि इस वक्त इंडिया के अंदर टाइम्स नाउ ने एक आर्टिकल लिखा और जो बाकी छोटी दूसरी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर भी गया। उन्होंने कहा कि ISI ने 5 करोड़ रुपया दिया था खालिस्तान के एक शख्स को कि आपने दिल्ली के अंदर फसाद करवाना। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए। फिर बाद में कहा जी ये तो तंज़ी आर्टिकल था, फिर उसके बाद रिमूव कर दिया उस आर्टिकल को क्योंकि पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही थी। ये इनकी औकात है कि आज दुनिया इनके बारे में लिख क्या रही है। इस आर्टिकल को जो हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है, आपके रोंगटे खड़े होंगे कि दुनिया देखती कैसे है इनको। ये कह रहे हैं 5 करोड़ रुपया। जस्टिस फॉर सिख वालों ने कहा था कि $2.5 लाख, जी हाँ $2.5 लाख, जो करीबन अराउंड बनते हैं पाकिस्तानी 6 से 7 करोड़ रुपया। इन्होंने कहा कि $2.5 लाख आपको मिलेंगे अगर कोई खालिस्तान का झंडा जाकर लाल किले पर लहराएगा। यानी इल्ज़ाम देखिए कि पाकिस्तान की ISI ने 5 करोड़ सिर्फ दिया और उन्होंने 7 या 8 करोड़ रुपया तो खाली झंडे के लिए दिया। इस तरह की सूरत हाल के बाद इनको अपने आर्टिकल्स रिमूव करने पड़ते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में हेडलाइन लगती है कि मोदी ने भारत को दलदल में धकेल दिया है या मोदी ने भारत को दलदल बना दिया है, कुछ भी आप इसको समझ लें। अब सूरत हाल है, वो कहते हैं इस आर्टिकल के अंदर कि जो मिलिट्री परेड हुई है वो अजीबो गरीब परेड थी, जिसके अंदर आपको जो फॉरेनर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर खास तौर पर बोरिस जॉनसन वो भी आते नजर नहीं आए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ चाइना हमारे इलाकों के अंदर इंडियन टेरिटरी में आकर घुसा हुआ है, दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है उसने दिल्ली से मुकम्मल तौर पर अपने आप को अलग कर लिया है। और इस वक्त मोदी पूरी तरह हिंदुइज्म, जो ख़ास तौर पर हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चला, जिसने पूरी तरह सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, इतना तकसीम कर दिया है कि तबाही हमारे दहाने आ चुकी है। फिर वो लिखते हैं कि मोदी ने तो कहा था कि RSS और इसका चूंकि वो पॉलिटिकल विंग है BJP, ये वादा करके आए थे कि क्लीन गवर्नमेंट, इकोनॉमिक मिरेकल, यानी कोई इतनी ज़बरदस्त इकोनॉमी हम कर देंगे कि दुनिया नौकरियां ढूंढे आएगी यहाँ पर। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं। इवन के जो गुजरात उसकी स्टेट से दांत है, ये CM बना, वो तारीख की बदतरीन परफॉर्मिंग स्टेट इस वक्त बन चुकी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट नाम की चीज़ ही कोई नहीं। लेकिन चूंकि वो जीते हैं वहाँ पर इंतहा पसंदी की वजह से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी ने जो असल में वहाँ पर सेकुलर हिंदू है, ऐसे हिंदू वहाँ पर जो है, जो ख़ास तौर पर आपको नज़र आएंगे कांग्रेस के अंदर, जो मजहबी इंतहा पसंद नहीं है, हिंदू ज़रूर है मजहबी नहीं है, उनको भी साइडलाइन कर दिया। और इस वक्त सूरत हाल ये पेश आ रही है कि वहाँ पर मीडिया के अंदर कुत्ते बिठाए हुए हैं, यानी गोद में रखने वाले कुत्ते आप इसको कह सकते हैं। जिस तरह इंडियन के अंदर एक चीज़ पाई जाती है कि हमारा मीडिया हमारी आवाज़ बोलेगा, वो कहते हैं इंडिया के अंदर सूरत हाल ये हो चुकी है कि वहाँ पर सबसे पहले तो जाकर मीडिया वालों को इंटेलिजेंस एजेंसियाँ डराती हैं और उनको जाकर कंट्रोल करती हैं और ये कुत्ते बन चुके हैं। जो मोदी मीडिया यानी गोदी मीडिया वहाँ पर इसको कहा जाता है कि जो वो कहेंगे वही आकर बोलते हैं, अगर ना बोले तो इश्तहारात उनके जाते हैं या एजेंसियाँ उन पर केस करती हैं। इस तरह इन्होंने पूरी तरह वहाँ पर तबाही लेकर आई। नेपाल से ताल्लुकात ख़राब कर लिए, पाकिस्तान के साथ लोएस्ट तरीन ताल्लुकात हो चुके हैं। इवन के वो कह रहे थे कि इन्होंने असल में वहाँ पर जो चीफ जस्टिस इंडिया है वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। हर तरह सूरत हाल तबाही के लिए भारत के लिए इस वक्त तैयार है। ना टूरिज्म है, कर्फ्यू वहाँ पर नाफिजा कश्मीर के अंदर, वहाँ पर पूरी तरह ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उसके अलावा जो CA बिल है
ये इंट्रोड्यूस करवा दिया है। पूरे के पूरे मज़ाहिब को जितने वहाँ मौजूद है सारे आपस में लड़ पड़े हैं। किसी तरह की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। इवन के हिंदू मुस्लिम की जो शादियाँ हैं इनके खिलाफ भी आखिरी हद तक चले गए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, स्पीकर हो लोकसभा का, या उसके अलावा कोई भी आरएसएस का अहम तरीन नुमाइंदा आपको नजर नहीं आएगा जो बड़े ओहदे पर ना बैठा। ये सारे के सारे, इवन के वो कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी इनका कार्ड होल्डर है। अभी सूरत हाल में वो कहते हैं कि सिखों का मामला इतना बिगड़ चुका है कि सिख जो बॉर्डर पर तैनात है वो भी मोदी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। पूरी तरह दलदल के अंदर इसको डाल दिया है। ये असल में इंटरनेशनल मीडिया इंडिया के बारे में आजकल कह रहा है कि ये इंडिया की सूरत हाल होगी योम जमहूरिया के बाद। आप ये देखें कि आपको एक बात बड़ी अहम नजर आएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक साबिक जज थे जिनका नाम था बीजे कोलसे पटेल। ये बेसिकली इन्होंने 2017 5 नवंबर को इंकशाफ किया था कि आरएसएस के जो चीफ है मोहन भगत, इन्होंने 24 करोड़ रुपया पाकिस्तान की आईएसआई से लिया है भारत के हालात खराब करने के लिए और भारत को तबाह करने के लिए। भारत के अंदर एक आवाज उठती है कि बीजेपी के पीछे असल में आईएसआई है। जो तोड़ने का काम आईएसआई और पाकिस्तान की फौज ना कर सकी वो काम इस वक्त मोदी सरकार कर रही है और बीजेपी कर रही है। हर तरह तकसीम करके इनको खोखला करना, इनको बर्बाद करना। वो कहते हैं जितने भी आज भारत के अंदर काम हो रहे हैं वो सारे के सारे जिस मफाद में वो है पाकिस्तान के। आईएसआई पीछे बैठी खुश हो रही है कि किस तरह इंडिया डिवाइड हो रहा है। जो आपने देखा लाल किले के ऊपर सिखों ने जाकर झंडा लहराया, क्या आपको तारीख में ऐसे कभी मनाजिर देखने को मिले? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो तमाम चीज़ें जो आपको समझनी है। आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखें क्योंकि मामला हर हद पार कर चुके हैं। अब आप ये देखें कि इंटरनेशनल मीडिया इनको कह रहा है कि इन्होंने ये काम किया, अब सिखों के खिलाफ ऑपरेशन की ये तैयारी करें। अमित शाह को इन्होंने मैदान में उतारा, उसने हाई प्रोफाइल लेवल की एक मीटिंग की है और उसके बाद वो प्लान ये कर रहा है कि हमें अब अगले लेवल पर जाकर इनको कुचलना है। आप सिखों को कुचलेंगे तो आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर आपके खिलाफ एहतजाज ना होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सिखों ने फैसला कर लिया है कि हमने मुसलमानों की तरह चुप नहीं बैठना, क्योंकि अगर हम मुसलमानों की तरह चुप बैठ के तो बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा हमें उठना पड़ेगा। और आप एक चीज़ देखें कि मोदी इस वक्त क्या कर रहा है। मोदी इस वक्त काम ये कर रहा है कि सिखों को भड़काने के लिए वो तैयार बैठा है। एक तो होता है कि आपको पता है कि सिख भड़क जाएंगे, वो चाहते हैं कि किसी तरह ये भड़के इनको एक दफ़ा कुचल दें। उन्होंने देख लिया है कश्मीर में कोई नहीं उठा, वो बड़े खुश हैं। उन्होंने देखा है कि हम कानून लेकर आए, मुसलमान नहीं उठे, वो खुश हैं। अब वो यही चाह रहे हैं। मीडिया उनके कंट्रोल में, चीज़ें उनके कंट्रोल में। आप मोदी के खिलाफ कोई बात करें आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। और इस सूरत हाल के अंदर लास्ट जो होप अगर इंडिया के अंदर बची है जो कि मोदी को टक्कर दे सकती है तो वो सिख है। देखिए सिखों ने जानने दी है वो अपना पंजाब नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी जो कैंपेन चल रही है कि पंजाब को इंडिया से अलग करे, वो इसी की कड़ी है। अगर मोदी ने अपने आप को बचाना है तो वो उसको सेकुलर लिबास अपना ओढ़ना पड़ेगा जो वो कभी भी नहीं करेगा। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप तैयार रहें। यही वो सिचुएशन है जब ये पाकिस्तान की तरफ कोई हमला कर सकते हैं डाइवर्ट करने के लिए और पूरी कौम को जंग के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर सिख भड़कने जा रहा है। मोदी ने आज कह दिया है, सोर्सेज पूरी तरह कंफर्म कर चुके हैं इस बात को कि उन्होंने किसी सूरत बिल वापस नहीं लेना। वो कह रहे हैं पूरा मुल्क जंग में धकेल देंगे, हो जाए हमें परवाह नहीं, हम सिखों को भी नहीं छोड़ेंगे, जिसने बगावत करनी कर दे, लेकिन बिल वापस नहीं होगा। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।